मेरे लिए इतनी मुश्किलात थीं कि 3 महीने तक मैं अपने बच्चों को अपनी गाड़ी में लेकर नहीं जा सकता था। इमरान रियाज ने अपने एक बयान में बताया कि वो ऐसा टाइम था कि मेरे एक हाथ में पिस्तौल होती थी और एक हाथ से गाड़ी चला रहा होता था। लगभग 3-3.5 महीने तक मैं अपने बच्चों को अपने साथ गाड़ी में ट्रैवल नहीं करवा सका। वो ऐसा टाइम था कि मैं अपने इस घुटने के ऊपर पिस्टल रखता था ऐसे पकड़ के और इस हाथ से गाड़ी चलाता था। ये ऐसा टाइम था मैंने गुजारा इस आदमी की वजह से। ऐसी हरकत करने के बाद वो बंदा शर्मिंदा भी ना हुआ। हालांकि उससे पहले इन्होंने मेरे बारे में एक ट्वीट किया, मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा जी आपको इस बारे में पता है बात का? उन्होंने कहा जी नहीं। मैंने कहा जी असली बात ये है। ओहो, चले मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने कहा ये रहने दें आप। इमरान रियाज का कहना था कि नून लीगियों ने मेरे खिलाफ एक क्लिप एडिट किया था जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि मैं तहरीक लब्बैक के खिलाफ हूँ। उस क्लिप के बाद मुझे 70 से ज्यादा धमकियाँ आई। PMLN ने उसको बनाया, उन्होंने इधर उधर उसको फैलाने की कोशिश की। मुझे सुबह से लेके शाम तक 70 धमकियाँ आई, लगभग 70 के करीब धमकियाँ आई। 70 तक मैं गिनता रहा, उसके बाद फिर मैंने गिनी नहीं। मुझे इतनी धमकियाँ आई कि मुझे जान से मार देंगे। मारूफ सहाफ़ी का मजीद कहना था कि आज़ादी इज़हार राय के लिए सहाफ़ियों की बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे कितने इख्तलाफात क्यों न हो। अगर एक के साथ ज्यादती हो तो हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जैसे मैंने उठाई थी। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।